वाराणसी काशी विश्वनाथ टेम्पल और माँ गंगा नदी के तट पर बसे घाटों के लिए तो फेमस है ही, पर क्या आप जानते हैं ये बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थान भी है। ये है सारनाथ, बौद्ध धर्म के 4 मेन तीर्थ स्थानों में से एक। पहला है लुम्बिनी, जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा बोध गया, जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तीसरा सारनाथ, जो यहाँ वाराणसी में है, जहाँ उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था। और चौथा कुशीनगर, जहाँ गौतम बुद्ध ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। ये है धामेक स्तूपा, जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, और कहते हैं कि इसी जगह पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था, और इसीलिए ठीक इसी जगह पर एम्परर अशोका ने ये मैसिव स्तूपा का निर्माण करवाया। अब हम आए हैं सारनाथ, जो बनारस से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये बौद्ध धर्म का बहुत ही इम्पोर्टेंट धार्मिक स्थल है। और कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने यहाँ अपना पहला प्रवचन दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। एंड इट इज़ अ ह्यूज साइट, जहाँ डिफरेंट टेम्पल्स हैं और बहुत अलग अलग एरियाज़ हैं, और आपको ऑलमोस्ट 4-5 घंटे तो चाहिए देखने के लिए। और इसकी टिकट है 25 रुपीज़, और यहाँ का एक म्यूज़ियम भी है जिसकी टिकट है 5 रुपीज़। सो टोटल इट इज़ 30 रुपीज़। और ये है जायंट स्तूपा, जो यहाँ का सबसे फेमस है। लुक एट दिस इज़ अ सॉलिड स्ट्रक्चर, लुक एट दिस, हाउ इम्पोजिंग इट इज़। 143 फीट टॉल और 92 फीट डायमीटर का ये स्तूपा अंदर से पूरा सॉलिड है, और कहते हैं कि इसके अंदर कुछ रेलिक्स हैं, तभी ये स्तूपा बहुत ही सेक्रेड माना जाता है। धामेक स्तूपा के आसपास ये सारे एक्सकवेटेड रूइंस हैं, और कहते हैं 528 BC से 1194 AD में यहाँ एक बहुत ही बड़ी और फ्लरिशिंग बुद्धिस्ट कम्युनिटी हुआ करती थी, और आसपास यहाँ काफ़ी सारी मोनेस्ट्रीज, प्रेयर हॉल्स व मेडिटेशन सेंटर्स हुआ करते थे। मगर 1194 में मुगल इन्वेजन्स के दौरान बख्तियार खिलजी ने ये पूरी की पूरी जगह को प्लंडर कर दिया, और 1775 AD तक ये पूरा का पूरा एरिया ज़मीन के अंदर था। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने एक्सकवेट करके इस जगह को डिस्कवर किया, और आज भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलरली एक्सकवेशन होती रहती है और नए नए आर्टिफैक्ट्स मिलते रहते हैं। ये है हमारा नेशनल एम्बलम अशोका पिलर के रिमेन्स, और इसके ऊपर का जो लायन कैपिटल है वो म्यूजियम में डिस्प्लेड है। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी टेम्पल्स और धर्मशालाएं भी हैं। अब हम आए हैं यहाँ सारनाथ का जो मेन टेम्पल है उसमें, और यहाँ बोधि ट्री भी है। और सबसे बड़ी बात, इसका जो आर्किटेक्चर है बहुत सुंदर है। आई एम लविंग दिस, लेट मी शो इट टू यू। इसे मूलगंध कुटी विहार कहते हैं, जिसे श्रीलंका की महाबोधि सोसाइटी द्वारा बनवाया गया था, और इसमें श्रीलंकन आर्किटेक्चर का बहुत ही ब्यूटीफुल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। इस टेम्पल के अंदर दीवारों पर बहुत ही सुंदर फ्रेस्कोस हैं, जिनमें गौतम बुद्ध की लाइफ को दर्शाया गया है। इसी के पास एक छोटा सा टेम्पल है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा बोधि ट्री है, जिसकी सैपलिंग भी श्रीलंका से लाए थे, और उसी के नीचे गौतम बुद्ध और उनके 5 डिसाइपल्स, जिनको उन्होंने पहला प्रवचन दिया था, उनके स्कल्पचर्स हैं। और ये सब देख के अंदर से बहुत ही अच्छी सी डिवाइन सी फीलिंग आती है। इसके बाद मैं यहाँ के म्यूज़ियम में आ गई, जिसे ब्रिटिशर्स ने 1910 में बनवाया था।
यहाँ अंदर कैमरा, बड़े बैग्स ले जाना कुछ भी अलाउड नहीं है और बाहर फ्री लॉकर्स दिए जाते हैं जहाँ आप अपना सामान लॉक करके अंदर जा सकते हैं। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है अशोका पिलर का लायन कैपिटल, जो हमारा नेशनल एम्बलम है, और बहुत सारी अन्य मूर्तियाँ व रिमेन्स जो यहाँ से एक्सकवेट करके निकाली गई थी। सो देख लिया सारनाथ, इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लेक्स और बहुत टाइम लगता है। इट टुक मी लाइक 3 hours and I would suggest if you are coming then please wear comfortable shoes but it's worth it। एक बार तो यहाँ आना बनता है, अगर आप बनारस आते हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल और बहुत कुछ बौद्ध धर्म के बारे में पता चलता है एंड यू कम टू नो सो मच अबाउट इट।